हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। तो भाई जिसका इंतजार था फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर जबरदस्त भर्ती आ चुकी है। कल इसका फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं और इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4-5 हजार नहीं है, काफी बढ़िया स्केल पर वैकेंसीज को निकाला गया है। तो भाई ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मतलब अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी भर्ती है जिसमें सिलेक्शन होने के बाद सारे बेनिफिट, सैलरी वगैरह आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल वाली मिलने वाली है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। ग्रुप सी की पोस्ट है। किसी भी स्टेट का पुलिस विभाग उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा सैलरी आपको दिल्ली पुलिस के अंदर ही देखने को मिलेगी। तो आगे इस वीडियो में इस नई भर्ती के रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। गाइस, इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे कि भाई एज मिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट जैसे कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, जाहिर सी बात है फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। हाइट क्या मांगी गई है, चेस्ट, रनिंग वगैरह इसमें कितनी मांगी गई है, क्लियर है। एग्जाम पैटर्न, साथ ही एग्जाम का डिटेल्ड सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर एग्जैक्ट इनिशियल इवेंट सैलरी कितनी मिलती है, एग्जाम सेंटर्स, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप इस भर्ती को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है और इस बार एग्जाम में झंडे गाड़ के आना चाहते हो तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, अगर आप दिल्ली पुलिस या फिर किसी भी छोटे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको जनरल अवेयरनेस से लगता है डर, तो भाई पेश है आपके लिए जीएस बॉम्ब, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल अवेयरनेस का चिथड़े उड़ाने का दम रखती है, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके सबसे ज्यादा बार जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस वन लाइनर फॉर्म में सॉल्यूशन के साथ कवर कर रखे हैं। हर एक क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, किसी भी एग्जाम में जीएस का क्वेश्चन बार नहीं बनेगा इस ई बुक से। जी हाँ दोस्तों, जीएस बॉम्ब में जनरल अवेयरनेस की सबसे सर्वश्रेष्ठ एक ई बुक है, जिसको आप मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दिल्ली पुलिस ही नहीं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आप चिथड़े उड़ा सकते हो, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए गाइस, बढ़ते अपनी भर्ती की तरफ। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, दिल्ली पुलिस विभाग के अंदर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर यह भर्ती निकल के आई है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। सबसे पहले बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। गाइस, यहां पर टोटल वैकेंसी 7565 निकली है, देख लीजिए। 4-5 हजार वैकेंसीज नहीं, 7565 टोटल वैकेंसीज निकल के आई है। ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का ब्रेकअप है। जैसे कि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल कैंडिडेट के लिए टोटल वैकेंसी 4408 है, जनरल वालों के लिए 1914 हुई, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 456 है, ओबीसी वालों के लिए 967 है। बाकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप देख सकते हैं। वहीं पर कांस्टेबल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल वैकेंसीज 2496 है। फीमेल कैंडिडेट्स की भी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज यहां पर आप देख सकते हैं, क्लियर है। और टोटल कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का पूरा ब्रेकअप ये रहा, 7565 टोटल वैकेंसीज निकल के आई है। सबसे पहले बात करेंगे इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में कि भाई फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है। गाइस, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी कल से यानी कि 22 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 21 अक्टूबर 2025 रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, 21 अक्टूबर तक आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। और इसका जो टेंटेटिव शेड्यूल कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का रखा गया है, मतलब जो आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो दिसंबर 2025 और जनवरी 2025 में वेरियस शिफ्ट के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा, क्लियर है गाइस। तो चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज मिट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एग्जाम पैटर्न और फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। तो गाइस, एज मिट के ऊपर नजर डाल लीजिए, ठीक है। मिनिमम एज मिट जनरल वालों के लिए 18 साल है, मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। जो आपकी इस बार एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जुलाई 2025 तक होने वाली है, ठीक है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भाई 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में आपका जन्म हुआ हो तो आप एलिजिबल है। ओबीसी एसटी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, एससी वालों को 5 साल का, ओबीसी वालों को इसमें 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब आप पूछोगे कि भैया मैं अदर स्टेट से बिलोंग करता हूं और मैं अपने स्टेट में ओबीसी कैटेगरी में आता हूं या फिर
ST/SC कैटेगरी में आता हूं तो मैं कौन सी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करूं। देखिए गाइस, अगर आप अपने स्टेट में किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो इस भर्ती के लिए आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की लिस्ट में आते हो OBC ST/SC में या फिर दिल्ली की लिस्ट में आते हो OBC ST/SC में, तो भाई आप OBC ST/SC से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? शुरुआत में ही बोला था जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की भर्ती के रूल रेगुलेशंस होते हैं वही दिल्ली पुलिस की भर्ती में चलते हैं, क्योंकि दिल्ली है हमारा एक यूनियन टेरिटरी। क्लियर है गाइस? अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्वालिफिकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है इसमें क्लियरली लिख रखा है 10+2, यानी कि गाइस अगर आप 12वीं ही पास हो, ठीक है, 12वीं पास हो तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जरूरी है कि आपने अपनी 12वीं 21 अक्टूबर 2025 से पहले कर ली हो, यानी कि आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। समझ गए गाइस? एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है यहां पर, पॉइंट नंबर ये देखिए 7.2 पॉइंट, ठीक है, सभी मेल कैंडिडेट्स के पास, मैं बात कर रहा हूं केवल मेल कैंडिडेट्स, ठीक है, उनके पास LMV लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। क्या? लाइट मोटर व्हीकल का, जो कि मोटरसाइकिल या फिर कार के लिए होता है। समझ गए? और ये ड्राइविंग लाइसेंस आपको फॉर्म भरते टाइम नहीं चाहिए होगा, ये ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होगा आपको फिजिकल के टाइम। फिजिकल टेस्ट के टाइम पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहीं पर आपको ये ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना है। क्लियर है? तो अगर आपके पास फिलहाल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और 18 साल आपकी उम्र है तो फटाफट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए। और एक और गलतफहमी आपकी दूर कर दूं, यहां पर लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलता। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल। LMV लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा। फॉर्म अप्लाई करते टाइम नहीं चाहिए होगा, एग्जाम के टाइम पर भी नहीं चाहिए होगा, फिजिकल टेस्ट के टाइम पर आपका चाहिए होगा। यहां पर लिख रखा है कि PST और MT की डेट तक का आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिजिकल एलिजिबिलिटी और मेजरमेंट टेस्ट। समझ गए? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ लोग के पास एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे कि कुछ लोगों ने NCC वगैरह सर्टिफिकेट ले रखे होते हैं। ठीक है, तो भाई अगर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो यहां पर आपको रिजर्वेशन रिलैक्सेशन मिलेगा। बोनस मार्क्स आपके लिए रखी गई हैं जो कि 5% है। मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का पेपर है, 5% हो जाते हैं 5 नंबर। अगर आपके पास C सर्टिफिकेट NCC का तो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है तो आपको 3% यानी कि 3 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आपके पास NCC का A सर्टिफिकेट है तो आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो भाई NCC वालों थोड़ा एक्टिव हो जाइए, आपके लिए बेनिफिट है। फॉर्म फीस के बारे में तो आपको पता ही है, जनरल OBC EWS वालों के लिए 100 रुपए, ST/SC फीमेल्स के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं है। इन कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। फिजिकल टेस्ट के बारे में आगे बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली गाइस, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका होता है। स्टेज फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि एक एग्जाम, स्टेज सेकंड फिजिकल टेस्ट, स्टेज थर्ड आपको एक मेडिकल टेस्ट। महत्वपूर्ण जो है सबसे ज्यादा वो आपका फिजिकल टेस्ट या फिर एग्जाम है। ठीक है, वैसे फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है, फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। तो चलिए सबसे पहले स्टेज फर्स्ट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग दिसंबर और जनवरी 2025 में होने वाला है। तो भाई धुआंधार तैयारी जारी रखिए। तो भाई इसके एग्जाम में आपको ये 4 सब्जेक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। पहला सब्जेक्ट जनरल नॉलेज करंट अफेयर का रहेगा और भाई कितने नंबर आने वाले हैं? 50 नंबर का है GS। 85 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। GS बॉम्ब आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, इस GS बॉम्ब को कवर कर दीजिएगा, एग्जाम में चिथड़े उड़ा के आओगे। देख लीजिएगा 50 में से 50 नंबर आपके पक्के अगर आप इस GS बॉम्ब को फोड़ डालो। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट रीजनिंग, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी, वही आपका अर्थमेटिक आने वाला है, 15 ही क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के अंदर। चौथा पार्ट है आपका कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसमें MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www वेब ब्राउजर से क्वेश्चन होंगे। ये 10 क्वेश्चन तो फ्री के समझिए, सबसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो भाई इनको टोटल काउंट करके हो जाते हैं 100 नंबर का पेपर है, 100 ही क्वेश्चन है, 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है, 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स। ठीक है, एग्जाम आपका बायलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है। क्लियर है गाइस?
तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर है। एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी 100 नंबर में से, क्लियर है, कैटेगरी वाइज, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। अब गाइस एक चीज यहीं पर क्लियर कर दूं, एग्जाम सेंटर्स कहां पर रहने वाले हैं। देखिए दोस्तों, भले ही ये दिल्ली पुलिस की वैकेंसी हो, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको अपने होम स्टेट में, आपको अपने आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस भर्ती को कंडक्ट कराता है एसएससी और पूरे पैन लेवल पर इस भर्ती को कंडक्ट कराया जाता है। इवन फिजिकल भी आपके ही स्टेट में हो जाएंगे, क्लियर है दोस्तों। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भले आप किसी दूर दराज वाले स्टेट से बिलोंग करते हो, दिल्ली से, फिर भी आपके ही स्टेट में आपका एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, सारी चीज आपके खुद के स्टेट में ही हो जाएगी, क्लियर है गाइस। जब आप इसका फॉर्म भर रहे होंगे ना, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपनी चॉइस के, अपने पसंद के 3 एग्जाम सिटीज चूज कर सकते हो पूरे भारत में से कहीं से भी, ठीक है गाइस। तो ये अब आपका यहां पर एग्जाम हो गया, ठीक है। एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लूं, ये रहे आपके 4 के 4 सब्जेक्ट, जिसमें एक जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, ये सारे के सारे टॉपिक पूछे जाएंगे आप, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कल्चर, ठीक है, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, करंट अफेयर आपके होंगे, ठीक है। मैं आपको सारे टॉपिक प्रोवाइड करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्या 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 आपको पढ़ना है। रीजनिंग के ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके रहने वाले, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोटिफिकेशन में भी है। तीसरा सब्जेक्ट आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी रहने वाला है, ये सारे के सारे टॉपिक रहेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एडवांस मैथ वगैरह नहीं आता। चौथा सब्जेक्ट आपका ये रहा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का, ये सारे के सारे टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे। तो भाई ये जो पूरा सिलेबस है टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप अलग से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो गाइस एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया सेकंड स्टेज में, यानी कि अगर दिसंबर जनवरी में इसका एग्जाम हो रहा है तो फरवरी मार्च तक आपका फिजिकल टेस्ट हो जाएगा। तो गाइस अब समझिए फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होने वाला है। फिजिकल टेस्ट में सबसे पहले आपकी रनिंग होने वाली है, साथ ही लॉन्ग जंप, हाई जंप, ठीक है, चेस्ट और वेट आपका मेजर होने वाला है। ये 5-6 चीजें आपके फिजिकल टेस्ट में होने वाली है, ठीक है। सबसे पहले रनिंग को देख लीजिए। मेल कैंडिडेट्स की यहां पर बात हो रही है, मेल, फीमेल कैंडिडेट्स की अलग से बताऊंगा। मेल कैंडिडेट्स के लिए जो रनिंग है 1600 मीटर की दौड़ आपकी रखी गई है, यानी कि 1.6 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 600 मीटर, ठीक है। 1600 मीटर की दौड़ आपको 6 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है, ठीक है। चिप बांध दी जाएगी आपके पैर में, ठीक है, उसके बेसिस पर आपकी होगी। लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट के लिए 14 फीट है, हाई जंप मेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट 9 इंचेस है, क्लियर है। लॉन्ग जंप, हाई जंप के लिए आपको 3-3 चांसेस दिए जाएंगे। ये तो हो गया आपका मेल कैंडिडेट के लिए। मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट कितनी मांगी गई है? सभी मेल कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, ओबीसी की और एससी कैटेगरी की। बाकी जो कुछ स्पेशल कैटेगरी है, स्पेशल एरियाज, हिल एरियाज से आते हैं, जैसे कि गढ़वाली, कुमानीज, गोरखा, डोगरा, मराठा, ये सारी की सारी असम से या फिर हिमाचल प्रदेश से, उनको हाइट में 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, छूट है। बाकी एसटी कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट है उनको भी हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट है, यानी कि आपके लिए केवल 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, समझ गए। वहीं पर अगर हम गाइस चेस्ट की बात करें तो मिनिमम आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए वो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और यहां पर लिखा हुआ है मिनिमम 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। इसका मतलब पता है क्या होता है? मतलब 81 सेंटीमीटर आपकी नॉर्मल चेस्ट मापी जाएगी, उसके बाद 4 सेंटीमीटर का कम से कम आपको चेस्ट में फुलाव देना होगा, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का फुलाव देना होगा, जिसके बाद आपकी चेस्ट मिनिमम तो 81, फुलाव देने के बाद 85 कम से कम हो जानी ही चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। जो एसटी कैटेगरी है उनको चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन रिजर्वेशन है, समझ गए गाइस। तो ये पूरा का पूरा किसका हो गया? मेल कैंडिडेट के लिए। अब बात करेंगे फिजिकल टेस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो यहां पर रनिंग रखी गई है वो 8 मिनट के अंदर 1600 मीटर की रनिंग आपको दौड़ पूरी करनी है। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो लॉन्ग जंप है वो 10 फीट का रहने वाला है। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाई जंप है वो केवल 3 फीट का रहने वाला है। लॉन्ग जंप, हाई जंप में आपको 3-3 चांसेस दिए जाते हैं, कई बार फाउल हो जाता है तो आपको दोबारा कुदाया जाता है, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स की जो हाइट है स्पेशली जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की वो 157 सेंटीमीटर है। जो स्पेशल कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी है, उनको हाइट में 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, ठीक है गाइस।
तो फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट वगैरह मेजर यहां पर नहीं होती, केवल हाइट और वेट ही मेजर होता है। वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग मेजर होता है। और साथ ही जिस दिन फिजिकल होगा उससे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जहां पर आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका जो है वो डीएल है, ड्राइविंग लाइसेंस। जब तक आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिखाओगे आपको फिजिकल टेस्ट में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं अगर आपके पास ओरिजिनल की फोटोकॉपी, तो आपको सिलेक्शन प्रोसीजर से निकाल दिया जाएगा, वहीं आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो फिर से कह रहा हूं, आज ही तुरंत जाइए अपने आरटीओ ऑफिस और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करिए। 10 दिन के लिए आपका लर्निंग बनेगा, उसके बाद आपका एलएलबी हो जाएगा। 1 महीने 1.5 महीने का काम है, सब कुछ निपट जाएगा। ठीक है, तो भाई ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। फिजिकल टेस्ट कौन क्वालिफाइंग नेचर है, उसको क्वालिफाई करने के बाद थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट के लिए कोई नंबर वगैरह नहीं दिए जाते। ठीक है, थर्ड स्टेज में मेडिकल टेस्ट है। मेडिकल टेस्ट वही होगा जो किसी भी पुलिस फोर्स के लिए होता है। मेडिकल टेस्ट की सारे के सारे पैरामीटर्स नोटिफिकेशन में दे रखे हैं, वैसे मैं अगली वीडियो में लेकर आ जाऊंगा कि मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है। ठीक है, मेडिकल टेस्ट होने के बाद फाइनल मेरिट बनेगी। मेरिट वही एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। 100 नंबर का एग्जाम था, तो भाई 100 नंबर में से एक फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, ये मेरिट इनिशियल क्वालिफाइंग मेरिट से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, वो कंपटीशन के ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आता है। लेकिन फाइनल मेरिट केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। फिजिकल टेस्ट वगैरह सब कुछ क्वालिफाइंग नेचर है। फाइनल मेरिट कैटेगरी वाइज इन्हीं 100 नंबर में से बनने वाली है। ठीक है, तो अगर आप इस फाइनल मेरिट को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं गाइस, सिलेक्शन होने के बाद तनख्वाह कितनी मिलेगी इस पोस्ट के ऊपर। पुलिस की भर्ती है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की भर्ती है, पे लेवल 3 की सैलरी आपको मिलने वाली है। अगर ये होती किसी स्टेट लेवल की भर्ती, क्योंकि ये तो यूनियन टेरिटरी है, तो वहां पर आपकी सैलरी कम होती। ग्रुप सी की पोस्ट है, क्लियर है, तो इसका बेसिक पे ही 21,700 है। तो भाई कम से भी कम जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपको इस पोस्ट के ऊपर 42,000 रुपए तनख्वाह मिलने वाली है। ये मैंने आपको बताई, कम से कम भी कम। ये इनिशियल इन हैंड सैलरी विद ऑल एंड एक्सपेंसेस आफ्टर 7th पे कमीशन। और गाइस जस्ट आफ्टर सिलेक्शन होते ही, ज्वाइनिंग होते ही पहले महीने से आपको कम से कम इतनी तनख्वाह मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सैलरी बड़ी प्यारी है, भले ही आपकी ग्रुप सी की पोस्ट और कांस्टेबल की पोस्ट हो। जो प्रोफाइल पता ही आपको वही काम होता है, प्रॉपर वर्दी मिलती है, पुलिस वाला काम है इसमें। ठीक है, जो प्रोफाइल का तो डाउट नहीं है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर दिल्ली के अंदर रहेगा। दिल्ली हमारी कैपिटल है, यूनियन टेरिटरी है, तो दिल्ली पुलिस की भर्ती है, जाहिर सी बात है हमेशा दिल्ली के अंदर रहने वाले हो। तो ये इसका प्लस पॉइंट होता है कि दिल्ली के अंदर जॉब है, बेहतरीन जॉब है, बड़ी प्यारी जॉब है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको इसका पूरा प्रोसीजर बता दिया, एग्जाम सेंटर वगैरह। सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल ही जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, हालांकि अब तक आपने पढ़ लिया होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन कल शाम ही आ गया था। मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि फिलहाल यार थोड़ा मुसीबत में चल रहा हूँ, फैमिली भी थोड़ी मुसीबत में है, तो थोड़ा डिले चल रहा है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लिए थोड़ी दुआ करें कि जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है वो जल्दी रिजोल्व हो जाए। ठीक है, तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। बाकी वीडियो पसंद आई हो, कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए, बाकी जीएस बॉम्ब की जो ई बुक है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये कोई किताब नहीं है, ई बुक है, मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, तो भाई चलिए, लाइक करिएगा वीडियो को, दोस्त के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।